ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसकी प्रश्नावली 2.2 है। ही 2.2 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्नावली 2.1 हमने पूरी पढ़ ली है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको समझ सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है ये, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो बोला गया है कि ये जो द्विघात बहुपद है ना, नीचे दिए गए हैं, इनके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। यदि आपने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप बहुपद की प्लेलिस्ट बनी हुई है इस यूट्यूब चैनल पर, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उस पर हर एक पे वीडियोस नंबर लिखे होंगे, आप आराम से देख सकते हैं ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आप ये वीडियो भी देखेंगे, पूरा देखेंगे तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं आंसर इसका। तो आंसर 6x² 6x² -3 -7x। अब देखो ये क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा शून्य, पहले बता चुका हूँ बहुत सी बार, शून्य ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। द्विघात समीकरण में शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। ये सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब b की घात 2 -4ac अपॉन अपॉन 2a। ये सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, ठीक है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। पिछले साल एग्जाम में 1 नंबर में बस ये सूत्र पूछा गया था कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, पिछली बार एग्जाम में जो RBSc 2022 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 1 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सूत्र भी ध्यान रखना है आपको। इस साल भी कोई सा ना कोई सा एक आधा सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो अपनों सूत्र लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे b है, a c, ये क्या होते हैं, ये गुणांक होते हैं। श्रीधर ये जो द्विघात समीकरण है इसके गुणांक होते हैं। तो अपनों को शून्य ज्ञात करने, अपनों को इसमें b a c इनके मान रखने हैं। तो ये मान कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। जो x की घात 2 से के आगे लिखा होगा ना, वो होता है a का मान, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं x² का गुणांक, वो क्या होता है, a होता है। ये लिख रहा हूँ मैं, x² का गुणांक। गुणांक मतलब ऐसा होता है उससे गुणा किया हुआ अंक। गुणांक का मतलब उससे गुणा किया हुआ अंक। तो x² का गुणांक मतलब x² से गुणा किया हुआ अंक। तो देखो x² से क्या गुणा किया गया है, 6, तो ये होता है a का मान। तो x² गुणांक होता है a और इसका मान कितना है अपना 6, ठीक है। x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x से गुणा किया हुआ अंक, x से गुणा किया हुआ अंक वो होता है हमारा b। और b का देखो x क्या है, ये है। देखो x² से गुणा किया हुआ अंक या x² का गुणांक तो अपना a होता है, a का मान कितना है 6। मैं बोल रहा हूँ x का गुणांक होता है b, तो x के आगे जो गुणा किया हुआ है तो x के आगे क्या है 7, तो b का मान कितना है, सॉरी माइनस का b है, माइनस का 7 है ना, तो ये माइनस के 7। देखो x² का गुणांक था 6, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका है, प्लस का। x का गुणांक कितना है 7 और 7 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस के 7, ठीक है। अब जो बिना x वाला, या तो आप इसे लिख दो बिना x वाला, या फिर इसको बोलते हैं अचर पद, अचर पद वो होता है अपना c। तो c का मान कितना हुआ अपना
3 और 3 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस के 3। सबसे पहले तो ये मान आने चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, एक्स का गुणांक बी का मान होता है, और जो बिना एक्स वाला हो सी का मान होता है। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट, जो एक्स स्क्वायर से गुणा है वो ए का मान है, जो एक्स से गुणा है वो बी का मान है, और बिना एक्स वाला सी का मान है। अब ए का मान आ गया अपना 6, बी का मान आ गया -7, सी का मान आ गया -3। इस सूत्र में रखो। देखो ये चिन्ह सूत्र का है तो सूत्र में ऐसा कैसे रहने दो, ये सूत्र का। बी का मान कितना है, -7, तो मैंने लिख दिया -7। प्लस माइनस है, देखो यह सूत्र में प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की घात 2। बी का मान कितना है, -7, -7 की घात 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह -4, ये 4। ए का मान कितना है, 6, सी का मान कितना है, -3, तो ये -3। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 6, तो ये मैंने लिखा 6। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसा कैसे, अंडर रूट। अब देखो -7 की घात 2, -7 की घात 2, देखो यहाँ समझ लेना इधर, -7 और इसकी घात 2, इसका मतलब ये होता है -7 कितनी बार गुणा है, 2 बार, -7 इंटू -7। ठीक है, -7 की घात 2 का मतलब क्या होता है, -7 गुणा -7, 2 बार लिख दो उसी संख्या को और गुणा कर दो। ठीक है, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 है 49, तो यहाँ जाएगा 49, प्लस का है ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस, 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब देखो 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस, समझेंगे समझिए, माइनस और माइनस हो जाएंगे गुणा होके प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो ये करो, ये देखो यहाँ पे 24 गुणा 3, 4 को 3 से किया तो 12, हासिल का 4 3 दूनी 6 और 1 7, 72, तो ये 72 अपॉन 6 इंटू 2 12, तो ये 12। ठीक है, रफ कार्य है। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। अब देखो ये रफ कार्य दोनों है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब रफ पेज का यूज़ लूँगा, है ना, कोई बात नहीं। अब आगे समझेंगे इसको, ये प्लस के साथ, तो 7 के आगे प्लस लिखो या मत लिखो, मतलब उसका यही होता है कि वहाँ प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 4 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो 121 आएगा अपॉन 12। ठीक है, अब अंडर रूट 121 का जो मान होता है ना वो होता है 11। कितना होता है, अंडर रूट 121, इसका मान कितना होता है 11। ठीक है, थोड़े मान बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ समझना, अंडर रूट 1 इसका मान होता है 1, अंडर रूट 4 इसका मान होता है 2, अंडर रूट 9 इसका मान होता है 3, अंडर रूट 16 इसका मान होता है 4, अंडर रूट 25 इसका मान होता है 5, अंडर रूट 36 इसका मान होता है 6, अंडर रूट 36 6 गए 49, 49 का मान होता है 7, अंडर रूट 64 इसका मान होता है 8, अंडर रूट 81 इसका मान होता है 9, अंडर रूट 100 इसका मान होता है 10। ठीक है, अंडर रूट 121 इसका मान होता है 11। ये याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट 121 का मान कितना होता है 11, तो यहाँ 11 लिखूँगा मैं, अंडर रूट 121 की जगह क्या लिखूँगा 11। अब ये कैसे निकालते हैं, ये भी होता है इसका, पर वो मेथड होता है लंबा। अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट याद रखो तो वो तो बहुत अच्छा है। कम से कम अपनों को 1 से लेके 20 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, और वर्गमूल भी याद होना चाहिए।
ठीक है, अच्छी बात होती है वो डायरेक्ट। तो अब देखो ये मैंने लिखा 7 प्लस माइनस √121 की जगह लिखा मैंने 11, तो ये 11/12। अब देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो 7 प्लस 11/12, ठीक है। एक बार माइनस का चिन्ह, तो 7 माइनस 11/12। अब देखो 7 क्या की प्लस का चिन्ह है, 11 क्या की प्लस का चिन्ह है। 7 और 11 को जोड़ो, 7 और 11 18, 18/12। इसको काट दो 6 से, 6 दूनी 12, 6 दिया 18। मतलब मैंने क्या किया, अंश और हर, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में 6 का भाग दे दिया, ठीक है। तो मेरा आ गया 6 दिया 18, 6 दूनी 12। इधर देखो 11 क्या कि माइनस का चिन्ह है, 7 क्या कि प्लस का चिन्ह है। एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह हो ना, तो हमेशा संख्या क्या होती है, घटती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 11 क्या कि माइनस का चिन्ह है, 7 क्या कि प्लस का चिन्ह है, तो एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह हो ना, हमेशा संख्या क्या होती है, घटती है। 11 में से 7 घटा दो, कितने बचेंगे, 4, तो 4। अब मुझे बताओ कि 7 बड़े हैं या 11 बड़े होते हैं। 7 बड़े होते हैं 11, तो आप बोलोगे 11। 11 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह आ जाता है, ठीक है, अपॉन 12। अब इसको काट दो, मैंने ऊपर भी 4 से भाग दे रहा हूँ, नीचे भी, तो 4 एकम 4, और 12 में 4 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो -1/3। तो एक तो आ गया अपना 3/2, देखो एक शून्य तो आ गया 3/2, और दूसरा शून्य का आ गया अपना -1/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक शून्य तो आ गया अपना 3/2, और एक आ गया अपना -1/3, ठीक है। यही अपना अल्फा, अल्फा का मान आ गया अपना ये, और बीटा का मान आ गया ये। दो शून्य का आ गया द्विघात समीकरण के थे। अब क्वेश्चन यही था अपना कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो अपनों ने शून्य ज्ञात कर लिए, मतलब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया अपनों ने, ठीक है। अब अपनों को क्या ज्ञात करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताना है अपनों को, ठीक है। अब देखो यहां से समझना, अब अपनों को सत्यता की जांच करनी है, शून्य को और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सी बार कि जो शून्यकों का योग होता है ना, शून्यकों का योग, इसका सूत्र होता है -b/a, -b/a, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये माइनस का चिन्ह, माइनस b का मान कितना है, तो आप बोलोगे -7, तो ये मैंने रखा -7, अपॉन a का मान कितना है 6, तो ये 6, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो b का मान a का मान सही रखा ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 7/6, 7/6, ठीक है। अब देखो शून्य को योग का सूत्र होता है -b/a, ये मान रखा तो अपना यह 7/6, मतलब 7/6। अब देखो शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या थे अपने, अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ दो। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य का आए थे अपने, अब इनका योग करना है तो दोनों को जोड़ दो। अब देखो अल्फा का मान कितना है 3/2, तो ये मैंने रखा अल्फा की जगह 3/2। बीटा का मान कितना है -1/3, तो ये प्लस का चिन्ह है ये वाला, और ये -1/3, ठीक है। अब समझो इसको यहाँ से, ये 3/2 तो ऐसे कैसे, ये प्लस इस माइनस से गुणा हुआ तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, 1/3, ठीक है। अब 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, तो 2 और 3 का लघुत्तम लिया तो कितना आया, 2 और 3 का, इन दोनों को गुणा कर दो, 2 और 3 को गुणा किया तो 6, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, 3 को 3 से किया तो 9, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस, 2 को 1 से किया तो 2 एकम 2, 9 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 7, और नीचे क्या है अपने 6। तो देखो शून्यकों का योग किया था इस सूत्र से, तो 7/6 आ रहा है, और अपनों ने ये शून्य के निकाले ये दोनों, और इनका योग किया तो भी क्या आ रहा है अपना 7/6। तो ये एक तो सिद्ध हो गया अपना, एक तो सत्यता की जांच होगी कि जो शून्यकों का योग है वो अपना सही आ रहा है, ठीक है। सत्यता की जांच के लिए अपने इतनी तो, अब इसके बाद अपन आगे करेंगे। ये तो शून्यकों का योग से किया, अब अपन शून्यकों के गुणांकों से, शून्यकों
का गुणनफल, का गुणनफल। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपना सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अब सी का मान कितना है? तो सी का मान था अपना -3 और ए का मान था अपना 6। तो अब इसका मतलब आ गया कि शून्य को गुणनफल कितना आना चाहिए? -3/6। इसको काट भी सकते हो आप, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये इसी को ये भी लिख सकते हैं -1/2। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊपर नीचे 3 से भाग दे दिया। देखो 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1, 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2, माइनस का चिन्ह माइनस। अब देखो शून्य क्या थे अपने? अल्फा और बीटा, और इन दोनों को क्या करना है? गुणा। अब देखो अल्फा का मान कितना है? 3/2, गुणा का चिन्ह। बीटा का मान कितना है? -1/2, -1/3। ठीक है। अब देखो 3 को -1 से गुणा करूंगा तो -3। और देखो वैसे सिंपल है, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे और बचेगा क्या? बचेगा -1/, ऊपर तो -1 बचा, नीचे क्या बचा? 2। सिंपल है ना? क्यों वापस गुणा करो और फिर वापस काटो उसको। ये ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, 3 से 3 कट जाएंगे, ऊपर तो बचेगा -1, नीचे क्या बचेगा? 2। तो 1/2, 1/2 दोनों में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको शून्य को, ये जो सवाल है ना, ये पूरा करना है, इस तरीके से करना है पूरा। तो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अपनों ने क्या किया था? शून्य ज्ञात किए। शून्य किससे ज्ञात किए? श्रीधराचार्य सूत्र से। अब शून्य ज्ञात किए तो 2 शून्य का आएंगे, 2 शून्य निकाल लिए अपनों ने। फिर शून्य का योग का सूत्र ये लगाया और निकाला तो 7/6 आए। और अपनों ने ये शून्य के निकाले थे, इन दोनों को जोड़ा तो भी 7/6 आए। सही बात है मतलब। उसके बाद शून्य को गुणनफल, उसका सूत्र था अपना C/A, तो उसे निकाला तो -1/2। और अपनों ने वैसे ही शून्य को गुणा किया तो वो भी कितना रहा? -1/2। मतलब अपनों ने जो सत्यता की जांच की वो एकदम क्या है? सही है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लंबा है पर फिर भी आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।